सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी एपोथेओसिस का एपिसोड नंबर 47। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लियोजिंग के साथ इंटीमेट होकर यूजिन ने अपने एक्सट्रीम इन बॉडी को अवेकन कर दिया, जिसके बाद लियोजिंग ने जीफांग और जानी के साथ जबरदस्त फाइट की, जिसमें जानी तो मारा गया मगर उसने मरने से पहले डिवाइन कॉर्प्सेस को अवेकन कर दिया था, जिनसे निपटने में जीफांग लग गया। तो लियोजिंग मौका मिलते ही अपने अज़ूर ड्रैगन की मदद से जीफांग के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। हालांकि अज़ूर ड्रैगन की बॉडी पूरी तरह से रिफाइंड नहीं थी, जिस वजह से लियोजिंग को पीछे हटना पड़ा और वो वहाँ से सीधा नॉर्दर्न रीजन के बॉर्डर की तरफ रवाना हो गया, जहाँ पर निंग्योड़ी की आर्मी डीमन आर्मी के साथ फाइट कर रही थी। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हम देखते कि डीमन नाइट यूजिन को पास वाले विलेज में छोड़कर लियोजिंग के पास पहुंच चुकी थी। उसे बता रही थी कि यूजिन अब पूरी तरह से सेफ है, मगर अब वो तुम्हारे पास वापस नहीं आएगी। जिसके बाद डीमन नाइट वापस से लियोजिंग के माइंड स्पेस में एंटर कर देती है, जिस पर लियोजिंग कहने लगा ठीक है अब हम क्लाउड हॉल की तरफ वापस जाएंगे, लेकिन इससे पहले मुझे निंग्योड़ी से कांटेक्ट करना होगा। मैं कब से ही उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर पता नहीं क्यों मेरा मैसेज उस तक नहीं पहुँच रहा। जिसके बाद वो एक बार फिर से अपनी जेट टोकन का यूज करके निंग्योड़ी से कांटेक्ट करता है, लेकिन इस बार निंग्योड़ी ने उसके मैसेज का रिस्पांस किया था। वो उसे बताती है कि मैं जियांगबो सिटी में हूँ। उसकी आवाज से लियोजिंग को पता चल गया था कि निंग्योड़ी खतरे में है, इसलिए वो तुरंत ही अपनी डिवाइन पावर्स को एक्टिवेट करते हुए जियांगबो सिटी की तरफ रवाना हो गया। वही दूसरी तरफ हम लियोजिंग के फ्रेंड्स को देखते हैं, जो सबके सब मिलकर निंग्योड़ी की ही तलाश कर रहे थे। बिली होंग बता रहा था कि मुझे इन डीमन के साथ फाइट करने में बिल्कुल मजा नहीं आता, वो हर बार चीटिंग करते हैं। हार के नजदीक आते ही वो मैदान छोड़कर भाग जाती है, लेकिन आज मैंने खुद से वादा किया है कि मैं उन सबको चुन चुन के खत्म करूंगा। बिली होंग इतनी सारी बातें कर रहा था, लेकिन उस पर टियान याओपी और सीनियर शिनफिंग कोई गौर नहीं फरमाते। और तभी लियोजिंग इन तीनों के पास से बड़ी ही तेजी से गुजर गया। जब तक ये उसे पलट कर देख पाए तब तक लियोजिंग जा चुका था। हालांकि वहाँ से गुजरते वक्त ही लियोजिंग ने इन्हें बता दिया था कि जियांगबो सिटी में मुझे ज्वाइन करो, लेकिन बिली होंग को तो अपनी आंखों पर ही यकीन नहीं हो रहा था। वो अपनी आंखें मलते हुए कहने लगा कि शायद मैं लियोजिंग को कुछ ज्यादा ही मिस कर रहा हूँ, इसलिए तो मुझे हर जगह लियोजिंग ही नजर आ रहा है। तभी सीनियर शिनफिंग बिली होंग से कहता है कि डरो नहीं, तुम्हें लियोजिंग से कोई प्यार नहीं हुआ, वो तुम्हारा कोई इल्यूजन नहीं बल्कि लियोजिंग ही था। चलो अब हमें भी उसे फॉलो करना होगा। तो सीनियर शिनफिंग और बिली होंग तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गए। वहीं पर टियान याओपी उनसे कह रहा था कि यार जरा धीरे चलो, मैं तुम्हारी जितना तेज नहीं हूँ, शराब ने तो मेरी स्पीड ही कम कर दी। जिसके बाद हमें जियांगबो सिटी के पहाड़ी इलाके का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फेरी निंग्योड़ी पर कई सारे अटैक करते हुए कहने लगी कि तुमने मेरे साथ फाइट करते वक्त खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, वरना तुम्हें मारने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। वहीं पर निंग्योड़ी बड़ी तेजी से उसके अटैक्स को डॉज कर रही थी, लेकिन इसी दरमियान वुशिन के अटैक से घायल होकर सीधा जमीन पर आ गई। निंग्योड़ी उससे कहती कि तुम खुद को क्या समझती हो, मेरे ख्याल से तुम तो बस गॉड नेशन की एक पपेट हो, जो कि अपने फायदे के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे। अगर तुम्हें मेरे हाथों मरना नहीं है तो जल्दी से वापस चले जाओ। जिसके बाद निंग्योड़ी ने अपनी ट्राइडेंट की पावर का यूज करते हुए वहाँ पर दो स्पिरिचुअल बर्ड्स को समन कर लिया, जो कि निंग्योड़ी के ट्रू एसेंस से बने हुए आइस फायर फिनिक्स थे। उन दोनों परिंदों ने बड़ी तेजी से जाकर फेरी को घेर लिया। उनकी पावर्स का अंदाजा तो फेरी को ऑलरेडी हो चुका था। वो कहने लगी कि निंग्योड़ी ने पासिंग स्टेज ट्रिब्युलेशन में काफी अच्छा परफॉर्म किया था, शायद उसी वजह से इसकी ट्रू एसेंस इतनी ज्यादा बेहतरीन हो गई। अगर इसे अभी रोका नहीं गया तो ये आज न कल पूरे के पूरे डिवाइन कॉन्टिनेंट पर राज करेगी। साथ ही साथ फ्यूचर में ये काफी सारी पावर्स को पजेस करने वाली है, जिस वजह से इसे हराना सबसे ज्यादा मुश्किल होगा। जिसके बाद गॉड नेशन की फेरी ने अपनी ची एनर्जी का यूज करते हुए वहाँ पर एक टोर्नेडो क्रिएट कर दिया। वो एनर्जी उसके आसपास सर्कुलेट करते हुए बड़ी ही तेजी से निंग्योड़ी के स्पिरिचुअल बर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। जिसके बाद गॉड नेशन की फेरी ने अपने डीमन साथियों को हुक्म दिया कि जल्दी से फॉर्मेशन को सेटअप करो। उसका हुक्म मिलते ही जमीन से कई सारे कल्टीवेटर्स बाहर आने लगे, जिन्होंने निंग्योड़ी को चारों ओर से घेर लिया था। हालांकि इतने सारे कल्टीवेटर्स को देखकर भी निंग्योड़ी जरा पैनिक नहीं होती। वो फेरी से कहने लगी कि तुम्हें क्या लगा ये इनेट स्टेज के वॉरियर मुझ पर भारी पड़ेंगे, इनके लिए तो मेरा एक ही अटैक काफी होगा। जिस पर गॉड नेशन की फेरी कहने लगी कि निंग्योड़ी, मैंने कभी अपने दुश्मनों को हल्के में नहीं लिया, मैं जानती हूँ तुम्हारी काबिलियत क्या है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही एक अरेंजमेंट करके रखी थी। जिसके बाद गॉड नेशन फेरी ने वहाँ पर एक पोर्टल ओपन कर दिया, जिसमें से टोटल 4 डीमन किंग्स बाहर आ जाते हैं। ये सारे के सारे परफेक्ट वॉइड ऑर्डियल स्टेज के कल्टीवेटर थे, जिन्हें डिवाइन
डिवाइन सील डीमन किंग, स्केलेटन डीमन किंग, क्लेफ्ट डीमन किंग और फाइनल में फ्लेम डीमन किंग के नाम से जाना जाता था। गॉड नेशन की फेरी निंग्योडी को बता रही थी कि मैंने और डीमन किंग्स ने मिलकर तुम्हारे लिए बहुत ही स्पेशल एरी को तैयार किया है, जिसमें टोटल 30,000 सैनिकों की सोल पावर होगी। ऐसा समझ लो कि ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। अब इतने सारे लोगों को देखकर निंग्योडी भी थोड़ा सा घबरा गई। उसे पता था कि वो अकेली इन सब का तो मुकाबला नहीं कर सकती, जिस पर निंग्योडी जवाब देते हुए कहने लगी कि तुम बड़ी ही चालाकी से मुझे यहाँ लेके आई ताकि मैं तुम्हारे फॉर्मेशन में ट्रैप हो जाऊँ। साथ ही साथ तुमने इस फॉर्मेशन को बनाने के लिए काफी सारी मेहनत की है, लेकिन बड़ी ही अफसोस की बात है कि मुझे तुम्हारा ये तोहफा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जिसके बाद निंग्योडी अपने विंग्स को समन करते हुए तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर देती है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर इस ट्रैप में फंसना नहीं चाहती थी। अब उसे भागता हुआ देखकर गॉड नेशन की फेरी कहने लगी कि निंग्योडी अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है। जिसके बाद वो जल्दी से अपने साथियों को हुक्म देती कि फॉर्मेशन को सेटअप करना स्टार्ट कर दो। उसके ऐसा कहते ही उन लोगों ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट कर दिया। वो फॉर्मेशन एक लोटस बर्ड जैसा निंग्योडी को अपने अंदर समा लेता है। साथ ही साथ उस फॉर्मेशन की जंजीरों ने निंग्योडी के अंदर पियर्स करते हुए उसे वहीं पर ट्रैप कर दिया, जिसके चलते निंग्योडी के पास उस फॉर्मेशन से बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी गॉड नेशन की फेरी उस लोटस के अंदर आकर निंग्योडी से कहने लगी कि चाहे तुम्हारी कल्टीवेशन कितनी भी हाई स्टेज की क्यों ना हो, मेरे सामने तुम ज्यादा कुछ कर नहीं सकती। जिसके बाद वो निंग्योडी की सोल को रिफाइन करना शुरू कर देती है ताकि निंग्योडी का एग्जिस्टेंस ही मिट जाए। अगर वो फेरी अपने मकसद में कामयाब हो गई तो निंग्योडी कभी रीइंकार्नेट नहीं कर पाएगी। वहीं दूसरी तरफ लियोजिंग के साथी उसके पास पहुंच चुके थे। वो उन सबको बताने लगता है कि मैंने निंग्योडी से कांटेक्ट किया और उसने मुझे बताया कि वो फिलहाल जियांगबो सिटी में फंसी हुई है। उसकी आवाज से ही मुझे पता चला कि वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। और तभी इन लोगों को गॉड नेशन फेरी ने बनाया हुआ फॉर्मेशन नजर आता है। लियोजिंग देख पा रहा था कि निंग्योडी उसमें ट्रैप है, तो वो बड़ी तेजी से फॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ने लगा। मगर उसी वक्त गॉड नेशन फेरी के कल्टीवेटर लियोजिंग पर कई सारे स्पीयर से हमला कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए लियोजिंग ने अपने स्टार कोलाइड टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। जिसके बाद उसने उन दोनों सितारों को एक करते हुए बड़ी तेजी के साथ उस स्पीयर अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। और अब हम देखते हैं कि इन चारों का मुकाबला करने के लिए 4 डीमन किंग तैनात थे। यानियोपी कहने लगा कि हमने तो क्लेफ्ट डीमन किंग को बाइडे सिटी में ही खत्म कर दिया था, तो फिर वो दोबारा से जिंदा कैसे हो सकता है। जिस पर लियोजिंग बताने लगा कि जीफांग के पास एक ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है, जिसका यूज करके उसने डीमन किंग का एक पपेट बनाया। वो जीफांग तो इतना ज्यादा घटिया है कि मरने के बाद भी किसी को सुकून से नहीं रहने देता। वहीं पर डिवाइन सील डीमन किंग कहने लगा कि गॉड नेशन फेरी का अंदाजा बिल्कुल सही निकला। उसे पता था कि तुम निंग्योडी को बचाने जरूर आओगे, इसीलिए तो हम तुम्हारे स्वागत के लिए यहाँ खड़े हैं। तो लियोजिंग भी जल्दी से अपने ड्रैगन आर्मर को समन करते हुए फाइट के लिए तैयार हो गया। वो डिवाइन सील डीमन किंग पर अटैक करते हुए कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ बकबक करके बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं करना चाहता, जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ। वहीं पर सीनियर शेनफिंग ने स्केलेटन डीमन किंग के साथ फाइट करना शुरू कर दी। साथ ही साथ बेली होंग ने भी क्लेफ्ट डीमन किंग पर हल्ला बोल दिया था। वो उससे कह रहा था कि चलो आज मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ कि जीफंग तुम्हारा बाप नहीं बल्कि वो तो मैं हूँ। इधर टियानिया पे ने भी अपनी गोल्डन बीड्स को समन कर लिया, जिसमें फ्लेम डीमन किंग ट्रैप होकर सीधा जमीन की तरफ चली गई। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्लेफ्ट डीमन किंग बेली होंग की एनर्जी से आजाद होकर अपनी चेन को समन कर लेता है। वो उस चेन को बड़ी स्टाइल के साथ घुमाते हुए बेली होंग को अटैक करने के लिए उकसा रहा था, जो देखकर बेली होंग कहने लगा कि तुम्हारे लिए तो मैंने एक अलग सी अरेंजमेंट की है। मैं हाल ही में कॉमर्स अलायंस गया था, जहाँ से मुझे वर्ल्ड स्पिरिट पपेट मिला, जिसे मेरी सेकंड सोल हैंडल करेगी। और अब वो अपनी सेकंड सोल से कहने लगा कि चलो भाई हम मिलकर इसकी बैंड बजा देंगे। जिसके बाद बेली होंग तुरंत ही अपनी सोल को निकाल कर उस पपेट में ऐड कर देता है। इधर वो पपेट एक्टिवेट होते ही बेली होंग से कहने लगा कि इस बार तो तुमने काफी समझदारी वाला काम किया है, मुझे पता ही था कि देर सवेर तुम्हें अकल जरूर आएगी। ये सुनकर बेली होंग दांत निकालने लगा और अब इन तीनों ने अपनी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। बेली होंग का पपेट उससे कहने लगा कि हमें 5 सेकंड के अंदर इस बंदे को हराना होगा, तभी मुझे तसल्ली होगी कि हम दोनों मिलकर काफी कुछ कर सकते हैं। जिसके बाद ये दोनों तुरंत ही डीमन किंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो क्लेफ्ट डीमन किंग भी अपनी जंजीर का यूज करते हुए इन दोनों पर हल्ला बोल देता है, लेकिन इन दोनों ने बड़ी आसानी के साथ उसे डॉज करते हुए डीमन किंग पर अपनी कुछ पावर रिलीज कर दी। जिसके बाद इन्होंने जैसे एक दूसरे को हाई फाई दिया, क्लेफ्ट डीमन किंग के आसपास एक बहुत बड़ा धमाका हो गया। उस एक ही ब्लास्ट में डीमन किंग हार चुका था। वहीं दूसरी तरफ टियानियोपी ने अपनी गोल्डन बीड्स का यूज करते हुए कई सारे यूनिट स्टेज कल्टीवेटर को निपटा दिया था, जो देखकर फ्लेम डीमन किंग तुरंत ही वहाँ से भागने लगी। मगर टियानियोपी से आज तक कोई भी भाग नहीं पाया, तो भला इस फ्लेम डीमन किंग की क्या ही मजाल। तो टियानियोपी ने तुरंत ही वहाँ पर एक फॉर्मेशन फॉर्म करते हुए एक टोर्नेडो क्रिएट कर दिया, जिसके अंदर से बहुत
बहुत ही हेवी स्पीयर बाहर आ चुका था। अब टियानियो भी उस स्पीयर को उठाते हुए कहने लगा कि चलो अब इस दुनिया की गंदगी को साफ कर दो। वहीं पर फ्लेम डीमन किंग इतने बड़े स्पीयर को देखकर ही काफी ज्यादा घबरा गई थी। अब इससे पहले कि वो टियानियो पी पर कोई काउंटर अटैक कर पाए, टियानियो पी ने उसे अपने स्पीयर के नीचे क्रश कर दिया, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था। वहीं दूसरी तरफ हम स्केलेटन डीमन किंग को देखते हैं, जो कि अपने ही साथियों को मारते हुए इनका सारा ट्रू एसेंस अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही थी, ताकि वो अपनी पावर्स को बढ़ा पाए। साथ ही वो अपनी स्केलेटन वाली सेंटीपीड को समन करते हुए उसके माथे पर सवार होकर वो सीनियर शेनफेंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ी, जो देखते हुए सीनियर शेनफेंग भी अपने थंडर बीस्ट को समन कर लेते हैं, जिसके चलते उन दोनों बीस्ट में एक जोरदार क्लैश हुआ। वहीं पर हम देख पाते हैं कि स्केलेटन डीमन किंग ने सीनियर शेनफेंग के बीस्ट पर एक जोरदार हमला कर दिया था, लेकिन इस क्लैश में सीनियर शेनफेंग पूरी तरह से डोमिनेट करते हुए स्केलेटन डीमन किंग को हरा देते हैं। वो अपने थंडर को एक्टिवेट करते हुए कहने लगे कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से मार सकता हूँ कि तुम्हारी मौत भी हो जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जिसके बाद उन्होंने स्केलेटन डीमन किंग पर एक जोरदार थंडर अटैक किया, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियोजिंग सबसे पावरफुल डिवाइन सील डीमन किंग के साथ फाइट कर रहा था। उसने लियोजिंग को पीछे पुश करते हुए अपने ट्रू एसेंस को एक्टिवेट कर दिया, जो कि लियोजिंग पर 1 बाय 1 अटैक करते हुए वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देते हैं। मगर लियोजिंग तो वहाँ से कब का निकल चुका था। उसने अब अपने अज़ुर ड्रैगन को समन करते हुए उस सीधा डीमन किंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लियोजिंग को पता था कि ये डीमन किंग इन चारों में से सबसे ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो तुरंत ही अपनी अज़ुर ड्रैगन स्केल पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसके चलते अज़ुर ड्रैगन पूरी तरह से लियोजिंग की बॉडी में एंटर कर चुका था। और अब लियोजिंग बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ते हुए डिवाइन सील डीमन किंग पर एक जोरदार हमला कर देता है, जिससे वो बुरी तरह से घायल होकर सीधा घुटनों पर आ गया था। तब तक वहाँ पर बाकी के डीमन किंग्स भी पहुँच जाते हैं। उन सब से कहने लगा कि तुम एक नंबर के लूजर हो, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें डीमन किंग का टाइटल किसने दिया। तुम तो इतने कमजोर निकले कि क्लाउड हॉल के डिसाइपल ने तुम्हें चुटकियों में हरा दिया। तुम तो बस खत्म होने के लायक हो। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उन तीनों डीमन किंग को निपटा कर उनकी सारी पावर को अपने अंदर समा लेता है, जिसके चलते डीमन किंग की पावर ड्रास्टिकली बढ़ चुकी थी। इधर लियोजिंग के साथी भी उसके पास पहुंच जाते हैं। टियानियो भी अपनी शराब पीते हुए कह रहा था कि अरे यार, आज का मुकाबला तो जीतना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हम डीमन किंग के सामने हार गए। जिस पर बेलीहोंग जवाब देते हुए कहने लगा कि भाई हमने तो अपने डीमन किंग को हरा दिया था। वैसे देखा जाए तो हार लियोजिंग की हुई, वही अपने डिवाइन सील डीमन किंग को हरा नहीं पाया। इधर उस डीमन किंग की पावर हद से ज्यादा बढ़ गई थी, जिस वजह से वहाँ पर पासिंग स्टेज का ट्रिबुलेशन एक्टिवेट हो जाता है। अगर ये डीमन किंग उसे पास कर ले तो ये ब्रेक थ्रू करके काफी ज्यादा पावरफुल बनने वाला था, और ये बात लियोजिंग भी अच्छे से जानता है। वो कहने लगा कि उसने बाकी के डीमन किंग की सोल को एब्जॉर्ब किया है। अगर हमें कुछ करना है तो वो अभी करना होगा। गलती से भी ये बंदा अगर पासिंग स्टेज को पार कर ले तो फिर इसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो बेलीहोंग आगे बढ़ते हुए अपने साथियों को बताने लगा कि अगर हम सभी लोग मिलकर अपनी पावर्स को एक करें तो हम ऐसे हजारों ट्रिबुलेशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इसी टेक्निक का यूज करके हम इस डीमन किंग से निपट सकते हैं। जिस पर सीनियर शेनफेंग कह रहे थे कि हाँ, पिछली बार भी हमने इसी मूव का यूज करते हुए जीफांग के बेटे को खत्म कर दिया था। वहीं पर टियानियो भी कह रहा था कि चलो अब इस डीमन किंग को अपनी पावर दिखाने का वक्त आ चुका है। उसे भी पता चलना चाहिए कि क्लाउड पैलेस के डिसाइपल के पास जॉइंट अटैक की कितनी खतरनाक टेक्निक है। इनफैक्ट बेलीहोंग ने तो इस टेक्निक को एक नया नाम भी दिया था। वो कहने लगा कि आज के बाद इस टेक्निक को वर्ल्ड शैटरिंग स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रदर स्ट्राइक के नाम से जाना जाएगा। तो अब लियोजिंग तुरंत ही हवा में फ्लोट करने लगा। मीनवाइल उसके साथियों ने फॉर्मेशंस को एक्टिवेट करते हुए उसके अंदर अपनी पावर्स ऐड करना शुरू कर दी। थोड़ी देर के बाद हम देख पाते कि लियोजिंग के अंदर उन चारों की पावर्स आ चुकी है। हालांकि डिवाइन सील डीमन किंग पर इसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि ये टेक्निक कितनी ज्यादा खतरनाक है। वो कह रहा था कि बस एक बार इस ट्रिबुलेशन को मैं पास कर लूं, फिर मैंने तुम्हें चींटियों जैसा मसल नहीं दिया तो मेरा नाम बदल देना। जिसके बाद लियोजिंग को पीछे ढकेलने के लिए अपनी पावरफुल एनर्जी से उस पर हमला कर देता है। तो लियोजिंग ने भी अपनी कंबाइंड एनर्जी का यूज करते हुए तुरंत ही उस पर काउंटर कर दिया। हम देख पाते हैं कि उन दोनों की पावर्स आपस में टकरा रही है, मगर देखते ही देखते लियोजिंग डीमन किंग पर भारी पड़ गया। अब वो उसे बड़ी तेजी से पुश करते हुए सीधा ट्रिबुलेशन में ढकेल देता है। अगर देखा जाए तो ये ट्रिबुलेशन डीमन किंग को पावरफुल बनाने आया था, लेकिन फिर वही उसकी मौत का कारण बन गया। उस थंडर ने डिवाइन सील डीमन किंग को बेरहमी से जलाकर राख कर दिया था। इधर बेलीहोंग लियोजिंग से कहने लगा कि इसका किस्सा तो खत्म हो गया, अब तुम जल्दी से जाकर पैलेस मास्टर की मदद करो। वो बेचारी न जाने कब से उस फॉर्मेशन में ट्रैप है। तो लियोजिंग भी बड़ी तेजी से जाकर उस फॉर्मेशन में दाखिल हो गया। वहीं पर गॉड नेशन की फेरी निंग्यूडी को रिफाइन करने में बिजी थी। तभी उसे पता चलता
बताए कि क्लाउड हॉल के डिसाइपल्स ने जीफांग के सभी चमचों को खत्म कर दिया है। इसलिए वो गुस्सा करते हुए कहने लगी कि मैं तो पहले से ही जानती थी कि जीफांग के चमचे किसी काम के नहीं। खैर अब लियोजिंग यहाँ आ ही गया है तो मैं उसे भी खत्म कर दूंगी। वही दूसरी तरफ हम देखते कि लियोजिंग निंग्योड़ी के सी ऑफ कॉन्शियसनेस में पहुंच चुका है। हालांकि ये बात उसे पता नहीं थी। वो कहने लगा कि शायद मैं किसी इल्यूजन में फंस चुका हूँ। तभी डिवाइन नेशन की फेरी आकर उसे बताने लगी कि तुम पूरी तरह से गलत हो। ये निंग्योड़ी का सी ऑफ कॉन्शियसनेस है जो कि अब तुम्हारी आंखों के सामने मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगी। जिसके बाद वो निंग्योड़ी की सोल को अपने एक फॉर्मेशन में ट्रैप कर देती है। साथ ही साथ वो लियोजिंग पर भी पावरफुल अटैक कर रही थी जिन्हें लियोजिंग अपने पावरफुल पंच से डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही अब उसने डीमन नाइट और स्काई को भी वहाँ पर समन कर लिया था। स्काई तो वहाँ आते ही अपनी सोड को समन करते हुए डीमन नाइट को बताने लगी कि मेरी जान आज तुम मेरी सोड डांसिंग टेक्निक को विटनेस करोगी। देख लेना ये लियोजिंग से काफी ज्यादा पावरफुल है। जिस पर डीमन नाइट जवाब देते हुए कहने लगी कि पहले तो तुम इस फाइट पर ध्यान दो, फिर बाद में हम देख लेंगे कि तुम ज्यादा पावरफुल हो या फिर लियोजिंग। और अब वो दोनों मिलकर एक ही सेकंड के अंदर डिवाइन नेशन फेरी के फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं जिससे निंग्योड़ी बेहोश होकर नीचे गिरने लगी। तो लियोजिंग ने तुरंत ही जाकर निंग्योड़ी को अपनी बाहों में थाम लिया। इधर डिवाइन नेशन की फेरी लियोजिंग से कहने लगी कि बच्चे मैं डिवाइन सी रेल्म के कल्टीवेटर हूँ और तुम हो पासिंग ऑर्डियल स्टेज के कल्टीवेटर। भला तुमने मेरा मुकाबला करने का सोच भी कैसे लिया। जिसके बाद तुरंत ही निंग्योड़ी और लियोजिंग पर हमला कर देती है मगर लियोजिंग ने अपने आसपास एक पावरफुल डिवाइन शील्ड बना दी थी जिस वजह से डिवाइन नेशन फेरी का अटैक डिस्ट्रॉय हो गया। इधर लियोजिंग अपनी स्टार कोलाइड टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए इससे कह रहा था कि मैंने पहले भी डिवाइन सी रेल्म के कल्टीवेटर्स को खत्म किया है तो भला मैं तुम्हें मार क्यों नहीं सकता। और अब उसने डिवाइन नेशन फेरी पर अटैक कर दिया। उस फेरी को इस टेक्निक को देखते ही पता चल गया था कि काफी ज्यादा पावरफुल होने वाली है। इधर लियोजिंग की स्टार कोलाइड टेक्निक ने उस पर हजारों अटैक कर दिए जिसके चलते वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होते हुए फेरी की बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगी मगर वो पूरी तरह से वैनिश होने से पहले लियोजिंग को बता देती है कि मैंने निंग्योड़ी की सी ऑफ कॉन्शियसनेस को ऑलरेडी शटर कर दिया है इसीलिए अब तुम चाहकर भी उसको बचा नहीं पाओगे। लियोजिंग आज तुमने मेरे सोल फ्रेगमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुमने मुझे खत्म कर दिया। मैं आज तुमसे वादा करती हूँ कि डिवाइन नेशन की पूरी आर्मी लेकर तुम्हारे कॉन्टिनेंट पर अटैक कर दूंगी। कुछ ही दिनों में तुम्हारा पूरा के पूरा डिवाइन कॉन्टिनेंट बर्बाद हो जाएगा और उसकी बर्बादी का कारण तुम होंगे। फेरी की सोल डिस्ट्रॉय होने के बाद बारी थी निंग्योड़ी के माइंड स्पेस की। वो भी बड़ी तेजी से शटर करते हुए डिस्ट्रॉय होने लगी मगर लियोजिंग ऐसा नहीं होने देता। वो निंग्योड़ी से कह रहा था कि मैं एक बार फिर से तुम्हें खोना नहीं चाहता। जिसके बाद लियोजिंग ने निंग्योड़ी को किस किया। उसके ऐसा करते ही लियोजिंग की पावर निंग्योड़ी की सोल को रिपेयर करने लगी। थोड़ी देर में हील होते ही निंग्योड़ी ने अपनी आंखें खोली। वो देखती है कि लियोजिंग तो उसे किस कर रहा है। जिसके बाद हमें लोटस फॉर्मेशन का सीन दिखाया जाता है। उसी के अंदर निंग्योड़ी और लियोजिंग ट्रैप थे मगर जैसे ही निंग्योड़ी की सोल रिपेयर हुई वो लोटस फ्लावर अपने आप ब्लास्ट हो गया। इधर लियोजिंग के दोस्त इन्हीं का इंतजार कर रहे थे। वो देखते कि लियोजिंग तो निंग्योड़ी को अपनी बाहों में लेकर वहाँ पहुँच चुका है। वे लोग तीनों भी समझ गए कि इन दोनों में कोई ना कोई चक्कर जरूर चल रहा। इसलिए सीनियर शिनफिंग खुद ही लियोजिंग और हॉल मास्टर से पूछने लगे कि कहीं आप दोनों, लेकिन वो उतने में ही रुक गए। हालांकि उनके आधे अधूरे सेंटेंस को बेली हॉन्ग ने पूरा कर लिया था। वो खुश होकर कहने लगा कि आखिरकार हमारे भाई ने हॉल मास्टर को पटा ही लिया। उसकी बातों से तो लियोजिंग को शर्म आने लगी लेकिन निंग्योड़ी काफी ज्यादा भड़की हुई थी इसलिए उसने तुरंत ही बेली हॉन्ग को एक जोरदार पंच हिट कर दिया जिससे वो बेचारा जंगल में काफी दूर जाकर पटक गया था। उसकी हालत देखकर टियानियो पे ही कहने लगा कि बेली हॉन्ग तुमने थोड़ी सी तमीज सीख लेनी चाहिए। वहीं पर लियोजिंग निंग्योड़ी को कुछ बताना चाहता था जिस पर वो कहने लगी कि तुम कुछ भी बताने की तकलीफ मत उठाओ। जब हमारी सोल एक हुई थी उसी वक्त मैंने तुम्हारी सारी मेमोरीज को चेक कर लिया। अब वो गुस्से में ही क्लाउड पैलेस वापस जाने के लिए तैयार हो गई। वो तुरंत ही वहाँ पर एक पोर्टल ओपन करते हुए अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को समन कर लेती है जिस पर सवार होकर सभी लोग क्लाउड पैलेस की तरफ रवाना हो गए। बेचारे बेली हॉन्ग को तो निंग्योड़ी ने वहीं पर छोड़ दिया था इसलिए वो जल्दी से फ्लाई करते हुए सरपेंट को कैच कर लेता है। अब हम देखते कि टियानियो भी शराब पीते हुए रिलैक्स कर रहा था। वहीं पर बेली हॉन्ग अपना माथा पीटते हुए कहने लगा कि पता नहीं मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो हॉल मास्टर ने मुझे इतनी जोर से पटक दिया। तो सीनियर शिनफिंग उससे कहते कि तुम्हें लोगों का मूड समझना नहीं आता। निंग्योड़ी किसी चीज से नाराज थी और तुमने उतने में उनकी रिलेशनशिप की बात कर दी इसलिए मार तो तुम्हें पड़नी ही थी। साथ ही साथ टियानियो भी बेली हॉन्ग को बता रहा था कि ये प्यार बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। अगर तुम किसी के प्यार में पड़ गए तो फिर तुम उसके लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो जाओगे। प्यार तो बस अकल के अंधे लोग करते हैं इसलिए तो मुझे शराब पीना ज्यादा पसंद है। शराब पीकर दूसरे कपल्स के तमाशे देखो भाई, इसमें जो मजा है ना वो किसी और चीज में नहीं। वहीं पर लियोजिंग निंग्योड़ी को बता रहा था कि आज के बाद
मेरी सोल तुम्हारी हो गई, हम दोनों आज के बाद कभी अलग नहीं होंगे। ये सुनकर निंग्योड़ी ने तुरंत ही अपने वेपन को समन कर लिया, जिसे वो लियोजिंग के गले पर पॉइंट करते हुए कहने लगी कि बताओ उस यूजिन का क्या करना है। तुमने उस बंदी के साथ अपना मुंह काला किया और अब तुम यहाँ मुझे बता रहे हो कि मेरी सोल तुम्हारी है। जिस पर लियोजिंग घबराते हुए कहने लगा कि देखो प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुम्हें जो भी हुआ वो एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मगर निंग्योड़ी तो उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो कहने लगी कि मैंने अपनी आंखों से तुम दोनों को इंटीमेट होते हुए देखा, तुम्हारी मेमोरीज में वो सब कुछ पड़ा हुआ है और ये सब होने के बावजूद भी तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम मेरे सामने एक्सप्लेन करने की बातें कर रहे हो। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए ताकि मैं इस बारे में सोच सकूं। मगर लियोजिंग को तो डर था कि कहीं निंग्योड़ी उसे छोड़ न दे, तो कहने लगा कि तुम जितना चाहे उतना वक्त ले सकती हो, मगर प्लीज ब्रेकअप की बातें मत करना। वही दूसरी तरफ हम यूजिन को देखते जो कि अपने मेंशन के सामने आ चुकी थी। उसका सब कुछ डीमन आर्मी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। जो देखो रोती हुई अपनी फैमिली को मिस करने लगी और उसी वक्त कुछ डीमंस यूजिन पर अटैक करने पहुंच गए। लेकिन यूजिन के एक्सट्रीम इन बॉडी अविकन होने की वजह से वो काफी ज्यादा पावरफुल बनी थी और अब उसने अपनी इसी पावर का यूज करते हुए उन सभी डीमंस को खत्म कर दिया। जिसके बाद वो अपने एक्सट्रीम इन्फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए कसम खाती है कि वो इस दुनिया से डीमंस का नाम और निशान मिटा देगी। जीफा को खत्म करना ही उसकी लाइफ का मकसद बन गया था। जिसके बाद वो 1000 सोर्स टेक्निक का यूज करते हुए कई सारे डीमंस को खत्म कर देती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।